राजस्थान में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। खास बातचीत करते हैं। रघु जी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या प्लान सरकार ने बनाया? लगातार वीसी भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे अभी भी। इसमें क्या कहना है? देखिए, हमने 10 तारीख से लॉकडाउन लगाया है, 24 तारीख तक हर रोज़ रिव्यू कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब 18,300 केसेस आए, अब उन केसेस में पॉजिटिव केसेस पर डे में जो थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, कल हमारे 14,000 केसेस हो गए, तो कुल केसेस में गिरावट तो आ रही है, लेकिन हर रोज़ रिव्यू भी कर रहे हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके फैलाव को लेकर हम चिंतित हैं और वहाँ भी हमने एंटीजन टेस्ट प्लस RT-PCR टेस्ट दोनों व्यवस्था करने की हमने बात की है और गांव-गांव में घर घर हमारे विभाग की टीमें जा रही है, सर्वे हो रहा है, जो हाईलाइट सिम्टम के लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। करीब 95% लोगों को हमारे विभाग ने अब तक कवर कर लिया है। 8 लाख ILI केसेस जो आए हैं उनका एंटीजन टेस्ट करेंगे पहले, अगर उसमें पॉजिटिव आ गए तो तत्काल हॉस्पिटलाइज कराएंगे उनको, और जो नेगेटिव आएंगे एंटीजन टेस्ट में उनका RT-PCR टेस्ट के सैंपल लेंगे। तो राजस्थान में जिस ढंग से हम लोग, फैलाव तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40 लाख लोग पूरे देश में कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, राजस्थान के लोग गए, शादी समारोह, सामाजिक समारोह, कोई मानने को तैयार नहीं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बार बार हम अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाओ, आप बार बार हाथ को सैनिटाइज करो, 2 गज की दूरी रखो, बिना कारण घर से मत निकलो, कोई मानने को तैयार नहीं। वैक्सीन आने के बाद ये मेंटेलिटी बन गई लोगों की, शायद कोरोना खत्म हो गया, इसलिए केसेस एकदम बढ़े हैं। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थे केसेस, यंग जनरेशन में भी इसका असर कम था, अब वो दोनों तबके इसकी गिरफ्त में है, तो चिंता की बात है। सर, वैक्सीन की समस्या अभी आ रही है, लोगों को लग ही नहीं रही। ये जयपुर में बताऊं तो कुछ सेंटरों पे ही चल रही है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वैक्सीन नहीं आ रही? लोग सेकंड डोज लगाने का वेट कर रहे हैं। वैक्सीन जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं राजस्थान में, वो बेनिफिशियरी है 2 करोड़ 9 लाख। अब वेस्टेज मिला के अगर उनके दोनों डोज की काउंटिंग करो तो 4.5 करोड़ डोज स्टेट को चाहिए। हमें अब तक 1.5 करोड़ डोज मिली है, अब किसी का सेकंड डोज ड्यू है। मैंने हर्षवर्धन जी से कहा भी कि जिम्मेदारी जब भारत सरकार ने ले रखी है तो ये टाइम बाउंड भी तो होनी चाहिए। जहाँ तक स्टोरेज कैपेसिटी का सवाल है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है स्टोरेज की, स्टेट में है, डिवीजन में है, जिलों में है, कोल्ड चेन पॉइंट पर्याप्त है, वैक्सीनेशन साइट ठीक है, आदमी ट्रेंड है, स्टाफ। हमने एक दिन में 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया भी है। हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को एक दिन में करने की है। अगर ये वैक्सीनेशन टाइम बाउंड नहीं हुआ तो फिर वैक्सीन का अर्थ क्या रहेगा, बताओ मेरे को। तो दूसरी डोज ड्यू हो गई, वो तो हमको कम से कम वैक्सीन दे दे। तो ये भारत सरकार सुनिश्चित करे। मैंने मंत्री महोदय को कहा था, वीसी ली थी उन्होंने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की, मैंने कहा आप ट्रांसपेरेंट मैनर में जो दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, कितनी वो एक्सपोर्ट कर रही है, कितनी भारत सरकार को दे रही है और कितनी राज्यों को 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए दे रही है, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दो ताकि कन्फ्यूजन ही नहीं रहे। एक कन्फ्यूजन की वजह से हम हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी को उसी तरह से मैनेज करेंगे जितनी वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वैक्सीन तो देगी भारत सरकार। ग्लोबल टेंडर का क्या है? भाई, एक बेनिफिशियरी तो है 45 साल से ऊपर के, उसमें 3 करोड़ डोज हमको भी ड्यू है, मिलनी है, जो मिल नहीं रही है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट को हमने 3 करोड़ 45 लाख 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक कराई, बदले में दी 6.5 लाख। अभी हमने करीब 47 करोड़ रुपए वहाँ एडवांस जमा कराए ताकि फर्दर हमको ये मिल जाए वैक्सीन। भारत बायोटेक में भी 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा कराई, तो वैक्सीन मिल नहीं रही है। तब राजस्थान की कैबिनेट ने ये तय किया कि ये तबका बड़ा है 18 से 44 साल का, ये 3.25 करोड़ हैं, वो वैक्सीन की डोज 7 करोड़ के करीब चाहिए। तो अगर ये टाइम बाउंड नहीं मिली तो हम हमारी प्रदेश की जनता को बचाएंगे कैसे? इसीलिए कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबल टेंडर करने का निश्चय लिया। हमको कहीं से मिलेगी
हम बल्क में लेने की कोशिश करेंगे। कब तक हो जाएगा? अब ये तो आज तो ग्लोबल टेंडरिंग में वो अधिकारी लोग कर रहे हैं, आज या कल में हो जाएगा ग्लोबल टेंडर। सर मेरा अंतिम सवाल है, ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या है, जयपुर के एक अस्पताल में 100 से ज़्यादा लोग हैं, इसको कैसे निपटा जाएगा और इसको लेकर क्या राजस्थान सरकार प्लान बना रही है? और उसको जो उसको बचने के लिए, ब्लैक फंगस से बचने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता है, वो अब तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या उसकी भी कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही? आपने कुछ पता लगाया? अवेलेबल नहीं है। हमने हमारे MD RMS चील को, सेक्रेटरी हमारा जो मेडिकल हेल्थ है उनको, सबको लगा रखा, पूरी टीम को। ये भी नियंत्रण में भारत सरकार के है। अब आप बताइए, कोई अकेले राजस्थान में केसेस नहीं आए, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी, पूरे देश में है। इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए थी। एक केसेस के मुताबिक आपको एक व्यक्ति को 10 mg की 60 इंजेक्शन चाहिए, और अगर आप वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं कराते तो किस तरह की मतलब विभत्स स्थितियां सामने आ रही है। ये MP एम्पोथेरेसिन ये इंजेक्शन है, इसका 60 इंजेक्शन लगेंगे। हमने तो कल रिव्यू मीटिंग हुई थी CM साहब के साथ, तब इनको चाहे SMS मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य मेडिकल कॉलेज हों, 5-6 जो प्रमुख मेडिकल कॉलेज, उनमें म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं इसको, उसके लिए यूनिट मेडिकल कॉलेज में खोलने की बात की है, ताकि ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए। लेकिन जब तक इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होंगे तो भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जो कंपनियां ये इंजेक्शन्स बनाती है वो बल्क में राज्यों को ये इंजेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने कहा आपदा में जो अवसर देख रहे हैं, जो भी प्राइवेट अस्पताल है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और हमने एक अस्पताल बंद करा दिया है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई अस्पताल फिक्स रेट से ज़्यादा पैसे ले रहा है, वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं, हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। हम भी TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को अपील करेंगे, आप मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से खास अपील है कि आप अपना टेस्ट करवाएं, 2 गज दूरी का पालन करें। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।